हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैट्रिसेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसमें कैसे किसी मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे किसी स्केलर पॉइंट से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोगों से एक सजेशन लेनी है कि टाइम आप लोग एक फिक्स करिए, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो जो है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे, चाहे वीडियो बड़ी हो या छोटी हो, डेली मिले आपको। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं भी कंटिन्यूटी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए। और इससे क्या है कि आपके बीएससी का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। साथ में यूपीएससी या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके सिलेबस भी यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, उसके भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस के अंदर जो है वो हमारा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो यहाँ सजेस्टेड आइकॉन पे जो है वो आपको दिख जाएगा, तो यहाँ से जाके देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सम ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप कैसे ऐड करते हो, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स माना, पहले 2 बाई ये ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमने मैट्रिक्स लिया। ये कितने का है? तो पहला वाला जो रो है वो 2/3 का है, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स हो गया, मान लो 3 2 1 6 5 4, ये हमने दो मैट्रिक्सेस ले लिया। अब हमें क्या करने हैं? इसके सम करने हैं। तो सम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा A प्लस बी इक्वल्स टू, अब हमें ये जो मैट्रिक्स है इसे लिख लेने हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे, फिर बीच में प्लस का साइन देना है। दूसरा वाला मैट्रिक्स इतना है 3 2 1 और यहाँ पे 6 5 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यही मेन पॉइंट है, क्योंकि आपने ये बेसिक चीज़ है, आपने 12th में भी ऑलरेडी पढ़ा है, तो बेसिक मैं बता रहा हूँ अभी, कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसके जो 1 है ना, ये वाली पार्ट इसके साथ ऐड होंगे, इसके साथ ऐड होंगे, इसके साथ ऐड होंगे, समझ गए। तो इसी तरीके से हमें क्या करने हैं, नीचे वाले को भी ऐड करने हैं। तो यहाँ से देखो, 1 में 3 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा ये बताओ, 4। 2 में 2 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 4। 3 में 1 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 4, ठीक है। अब यहां से देखो, 4 में 6 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 10। 5 में 5 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 10। 6 में 4 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 10। और ये जो हमारा आंसर आया है, यही हमारा क्या है कि एडिशन है। तो ये जो हमने अभी यहाँ पे ऐड करा है, ये 2/3 मैट्रिसेस का है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास A इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 3/3 का, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि 3/3 का है। और जब भी इस तरीके का होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। प्लस प्लस बाद में लिखेंगे, पहले हम एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं B इक्वल्स टू, यहाँ पे 3/3 का ही लेना है, तो 2 0 4 5 1 2 -2 1 और यहाँ पे 2 4 5 0, ये कुछ हमने मैट्रिक्स लिया, नंबर चेंज कर दिया। ये भी हमारा 3, ये शायद मैंने 3/4 लिख लिया, इसको 3/3 ही करते हैं। तो ये हमारा हो गया कितना, 2 4 0 3 0 5 -1 2 4। चलो, तो ये हमारा 3/3 का हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो A प्लस बी इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो, 1 को डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा। 1 को 2 में ऐड करोगे तो मिलेगा 3, 2 को 4 में ऐड करोगे तो मिलेगा 6, 3 को 0 में ऐड करोगे तो मिलेगा 3, 4 को 3 में ऐड करोगे मिलेगा 7, 5 को 0 में ऐड करोगे मिलेगा 5, 6 को 5 में ऐड करोगे मिलेगा 11, 7 को -1 में ऐड करोगे तो देखो 7
प्लस और -1, तो ये कितना देगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 को 2 में जोड़ोगे 10 और 9 को 4 में जोड़ोगे ये 13। तो ये जो है वो हमारा आंसर मिल गया, 3/3 का ही मिला है और ये इसका एडिशन है। तो एडिशन करना बहुत ही आसान है, किसी भी मैट्रिसेस का आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डिफरेंस, कि किसी मैट्रिसेस का डिफरेंस आप कैसे निकालोगे। तो इसे भी समझते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो A इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो मैंने पहले 2/2 का लेते हैं, फिर 3/3 का लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 4 5 6, ठीक है। और B इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेते हैं 4 6 3 9, ठीक। अब हमें क्या करने हैं, इसके माइनस निकालने हैं। तो A माइनस B, इसको अरेंज कर लें। तो 2 4 5 6 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 6 3 9। अब देखो 2 में से 4 घटाओगे, देखो 2 - 4 तो क्या बचेगा -2। जो बड़ा वाला होता है उसका साइन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना -2। 4 में से 6 घटाओगे तो ये बचेगा -2। 5 में से 3 घटाओगे तो ये बचेगा 2। 6 में से 9 घटाओगे तो ये बचेगा -3। और ये जो रिजल्ट आया ये हमारा आया A - B का, ये हमारा आंसर हो गया। ये कितने बाई कितने का आंसर आया, 2/2 का आया। अब चलो एक 3/3 का भी ले लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे घटाएंगे। A - B इक्वल्स टू, मान लो A इज इक्वल टू हमारे पास है कितना, 3/3 लेते हैं। तो यहाँ पे 4 6 0 2 4 9 1 2 0, ये हमारा एक हो गया। दूसरा यहाँ पे मैट्रिक्स से ले लेते हैं 1 2 3 4 0 9 6 0 -4, ये हमारा कुछ इस तरीके का मैटर है। अब देखो इसके इक्वल्स में हमें आंसर लिखना है। अब देखो यहाँ पे 4 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 3, 6 में से 2 घटाओगे बचेगा 4, 0 में से 3 घटाओगे। अब देखो 0 - 3 तो -3 आंसर, तो यहाँ पे लिखोगे -3। 2 में से 4 घटाओगे तो देखो 2 - 4 तो जो बड़ा वाला होता है उसका साइन होता है तो -2, तो यहाँ पे लिखोगे -2। 4 में से 0 घटाओगे तो 4, 9 में से 9 घटाओगे तो 0, फिर 1 में से 6 घटाओगे तो -5, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 और 0 में से -4 घटाओगे। अब देखो 0 माइनस ये माइनस फार्मूला का और -4 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 4 यानी कि 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 और ये भी जो आंसर है वो 3/3 का आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी दो मैट्रिसेस को आप घटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको पता है, आपने 12th में फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। कि देखो कोई भी मैग्नीट्यूड, वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, स्केलर में वनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो यहाँ पे स्केलर का मतलब सिंपल सा मतलब समझना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट से हमें क्या करने हैं, उसमें मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे देखो लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 2 4 5 3 2 4, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर यानी कि मान लो कोई k, तो यहाँ पे k की जगह पर 5 मैं मान लेता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो हमने यहाँ पे स्केलर जो वैल्यू है वो हमने कितना मान लिया, 5 मान लिया। अब चलो यहाँ पे 5 × A करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमें 5 × दिस मैट्रिक्स, तो 2 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 5 से ये पूरे रो में करो, फिर दूसरे रो में करो, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से 3 में करोगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो ये जो हमारा आया, देखो ये कितना था, 2/3 का था, आंसर भी हमारा आया 2/3 का। तो ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें जो वैल्यू है वो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इसी A में हम -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -10 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स 2 4 5 3 2 4, यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारा, माइनस से करोगे तो देखो सारा रिजल्ट माइनस होने वाला है। अब ना इस A की वैल्यू में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, बाकी प्लस है। तो क्या होने वाला है ये देखना, माइनस से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -20,
माइनस से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -40, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 10 5 जा 50, ध्यान रखना। फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 10 3 जा 30, और यहाँ पे 10 से 2 में करोगे तो 20, 10 में 4 से करोगे तो 40, और दोनों प्लस है तो माइनस माइनस। तो ये जो है वो हमारा रिजल्ट मिल गया किसका, किसी स्केलर क्वांटिटी से जब आप किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरीके से वो आंसर आता है। अब ये हमने 2/3 का मैट्रिसेस लिया है, 3/3, 4/3, कितने भी बड़ी मैट्रिसेस आ जाए आप इसी तरीके से इसको ऐड करोगे। अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो कुछ ये है, निगेटिव मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखो सिंपल सा मतलब समझो, मान लो आपने A इज टू कोई एक मैट्रिक्स माना है, A11, A12, A13, ये 21, A22, A23, और यहाँ पे A31, A32, A33, ये जनरल फॉर्म है इसका मैट्रिक्सेस का। ये कितना बाई कितना का है, 3/3 का है। अब मैं कह रहा हूँ कि निगेटिव मैट्रिसेस, तो निगेटिव मैट्रिसेस कहने का मतलब है कि भाई आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से मल्टीप्लाई कर, तो -1 मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू क्या आएगा रिजल्ट, ये सारे नंबर जो है ना वो निगेटिव हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो कि -A11, -A12, -A13, फिर यहाँ पे -21, -22, -23, यहाँ पे -31, -A32 और -A33, ठीक है। और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये माइनस को कॉमन ले लो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नीचे लिख लेते हैं इसको, चलो यहाँ देखो, तो इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लिया, फिर A ये 2 बार इक्वल हो गया, इसको माइनस को कॉमन करते हैं, तो माइनस को यहाँ पे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, माइनस कॉमन हो गया, ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये हमारा रिजल्ट आया। अब नंबर से देख लो, लेट A इज इक्वल टू कोई वैल्यू मान लेते हैं, 2 4 5 -3, ठीक है। ये कितना बाई कितना का है, 2/2 का है। हमें निगेटिव मैट्रिक्स निकालने हैं, -A से करने हैं, और सिंपल सा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -2, -4, -5, और ये -3 है तो ये हो जाएगा +3, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर मात्र एक प्रॉपर्टी रह गया, और वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस का आप प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड है और इसके आगे के जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों से टाइम पूछना है, आप लोग टाइम बताइए, रेगुलर वीडियो आएगा, आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सारे लेक्चर जो हैं वो फ्री रहने वाले हैं। और आप ये मत समझना कि बीच में कोर्सेज छोड़ दिया जाएगा, कभी नहीं, 1-2 दिन डिले हो सकता है लेकिन कोर्स छूटेगा नहीं बीच में इस बार, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों का कोर्स पूरा कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, तो कराऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक करिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करिए। कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले कंसेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।